नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो देखिए, जिनको जिनको महतारी वंदन योजना के तहत 1-1 हज़ार रुपये मिल गया है, उन सभी माताओं को, उन सभी महिलाओं को हमारे इस चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको हर महीने 1-1 हज़ार रुपये मिलता रहे, कम से कम 5 सालों तक। तो यहाँ पर देखिए, जो लोग पात्र हैं और उन सभी को 1 हज़ार रुपये नहीं मिला है इस योजना के तहत अभी तक, उसको सिर्फ 3 काम करना होगा। उसके बाद जो है उनके भी खाते में 1 हज़ार रुपये आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से 3 काम करना है। उसके बाद जो आपका रुका हुआ पैसा है वो आपके खाते में आ जाएगा। पैसा वहां से डाल दिया गया है, लेकिन आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी है, इसके वजह से अभी तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से बात करते हैं कि आपको क्या करना होगा ताकि आपके अकाउंट में भी पैसे आ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको लिस्ट में नाम चेक कर लेना है कि आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं, आप इसके पात्र हैं कि नहीं। लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है महतारी वंदन योजना, इतना लिख के आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इतना लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतिम सूची। तो यहाँ पे आपको अंतिम सूची लिखा हुआ पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यह थोड़ा सा लोड लेगा और आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने नाम को लिस्ट में चेक करने के लिए यहाँ से आपको कुछ डिटेल्स को सेलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना जिला चुन लेना है, आप कौन से जिले से हैं। फिर नीचे यहाँ पे आपको अपना क्षेत्र चुन लेना है, आप कौन से क्षेत्र से हैं, ग्रामीण या शहरी। आप जो भी क्षेत्र में रहते हैं उसका आपको यहाँ चयन करना है। फिर यहाँ से आपको अपना ब्लॉक या नगरीय चुन लेना है। आप जो भी क्षेत्र में रहते हैं उसके अंतर्गत जो भी ब्लॉक आता है यहाँ से आपको उसका चयन कर लेना है। ब्लॉक चुनने के बाद यहाँ से फिर आपको अपना परियोजना को चुनना है। तो इसमें आप अपना परियोजना को चुन लीजिएगा। फिर यहाँ से आपको सेक्टर को चुन लेना है। आपके परियोजना के अंतर्गत जो भी सेक्टर आते हैं यहाँ से आपको उस सेक्टर का चयन कर लेना है। सेक्टर चुनने के बाद फिर यहाँ से आपको अपने गाँव या वार्ड को चुन लेना है। आपके सेक्टर के अंतर्गत जितने भी गाँव आते हैं वो सभी का लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको अपने गाँव को चुन लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको अपने आंगनबाड़ी के नाम को सेलेक्ट कर लेना है। ये सारा डिटेल सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद फिर आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से सूची खुल के आ जाएगा। तो इसमें आपको अपने नाम को चेक कर लेना है। सूची में नाम चेक करने के बाद अगर यहाँ पे सब कुछ सही है तो आप बात कर लेते हैं कि अभी तक आपके अकाउंट में पैसे आए क्यों नहीं। आपको अपने अकाउंट में पैसे क्रेडिट करवाने के लिए क्या करना होगा, कैसे आप इसे रिसीव कर सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक जाना होगा और वहाँ पे आपको पता करना होगा कि आपके अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है या नहीं है। तो देखिए, अगर आपका आधार लिंक है तो फिर आपको सिर्फ एक काम करना होगा यही। फिर अगर आपके अकाउंट में आधार लिंक नहीं है तो उसके बाद यहाँ पे आपको 2 काम करना होगा। अब मान लीजिए आपके अकाउंट से आधार लिंक है तो पर भी पैसे नहीं आया, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म लेनी होगी, KYC का फॉर्म। उसके बाद उसमें क्या करना होगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा। उसमें जो भी डिटेल्स मांगा गया है सब कुछ आपको उसमें सही सही भरना होगा। और यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, आपके अकाउंट में तो आधार लिंक है जो कि पहले से ही लिंक है। तो इस कंडीशन में वहाँ पे आपको लिखना है कि DBT इनेबल करना है कह के। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि हो सकता है DBT इनेबल करने के लिए एक अलग से फॉर्म रहेगा। तो आपको उस फॉर्म को लेके भर लेना है। बैंक से पूछ लेना है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है और फॉर्म के साथ अपने पासबुक के फोटोकॉपी को और अपने आधार कार्ड के फोटोकॉपी को, और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप उसका भी फोटोकॉपी दे सकते हैं। और ये सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके देने के बाद आपको वहाँ पे खास करके यह बोल देना है कि इस अकाउंट में हमें DBT इनेबल करवाना है। उसके बाद फिर जो आपका बैंक कर्मचारी है वो आपके अकाउंट में DBT इनेबल कर देगा और इस तरह से जो आपका रुका हुआ पैसा है वो पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि आजकल जो पैसा सरकार के द्वारा भेजा जाता है वो DBT के माध्यम से ही भेजा जाता है। तो इसके लिए क्या है, आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक खाते से लिंक रहना चाहिए और आपका DBT इनेबल रहना चाहिए। हालांकि ऐसे बहुत कम होता है जिसके खाते में आधार लिंक हो और DBT इनेबल ना हो, क्योंकि पहले DBT इनेबल करने के लिए बोलना नहीं पड़ता था, ये ऑटोमेटिक कर दिया जाता था। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो आपको जाना होगा और बोलना होगा, और आपके जिस अकाउंट में भी आधार लिंक है उसमें आपको DBT इनेबल करवाना होगा। उसके बाद फिर जैसे ही आपका DBT इनेबल कर दिया जाएगा आधार लिंकेड अकाउंट में, तो आपका जो भी रुका हुआ पैसा है आपको ट्रांसफर हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। और देखिए, कुछ करने से पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको पैसा नहीं मिला है। हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल अकाउंट हो, एक से ज्यादा अकाउंट हो, किसी दूसरे बैंक का अकाउंट हो, तो आपको उसमें भी चेक कर लेना है। हो सकता है कि आपका दूसरे बैंक में DBT इनेबल होगा और उसमें आपका
पैसा आया होगा। यह जरूरी नहीं है कि आपने जो अकाउंट दिया है महतारी वंदन योजना के लिए सिर्फ उसी में आपका पैसा जाए, तो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका जिस बैंक में आधार कार्ड लिंक हो, जिसमें आपका डीबीटी इनेबल हो, उसमें भी आपका पैसा जा सकता है। तो इस तरह से जिस बैंक में आपका डीबीटी लिंक होगा उस बैंक में आपका पैसा आ जाएगा। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।